मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम डेली तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह से बेशुमार दुआएं करते हैं, पर फिर भी हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर मुसलमान के माइंड में आ ही जाता है। हम सब अल्लाह से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआएं करते हैं, बेहतरीन चीज़ें मांगते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दुआ की कबूलियत के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जिसके बाद शायद आपके दिल को इत्मीनान मिल जाए एंड आई होप आपके माइंड में दुआ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम दुआ के बारे में जानेंगे कि दुआ क्या है। दुआ एक इंसान के दिल की आवाज़ है जो एक इंसान को उसके रब से जोड़ती है और अल्लाह से गुफ्तगू का ज़रिया है और मोमिन का हथियार है, जिसके ज़रिए हर इंसान अल्लाह से अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरा करा सकता है, और वो चीज़ भी जो कि उसके नसीब में भी नहीं होती, क्योंकि दुआ नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि दुआएं कई तरह की होती हैं। पहली वो दुआएं जो जल्दी कबूल हो जाती हैं, जिन्हें कम मुद्दत की दुआएं कहा जाता है। दूसरी वो दुआएं होती हैं जिन्हें कबूल होने में वक्त लगता है, जिन्हें तवील मुद्दत की दुआएं कहा जाता है। तीसरी जिस्मानी बीमारी से निजात की दुआएं होती हैं। चौथी दुनिया और आखिरत की दुआएं होती है। कुछ दुआएं दुनिया के लिए मांगी जाती हैं और कुछ दुआएं आखिरत के लिए मांगी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं और आप देखते हैं कुछ दिनों में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ खाने की ख्वाहिश करते हैं तो वो चीज़ हमें फ़ौरन मिल जाती है। यानी ऐसी दुआएं जो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं उन्हें कम मुद्दत की दुआएं कहते हैं। यकीनन ऐसी बहुत सी दुआएं आप सबकी भी कबूल हुई होंगी, और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं तो हम सब कहते हैं काश मैं कोई और सी दुआ मांग लेती, क्या पता था ये दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी, ये कबूलियत का वक्त था। ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की है तो उसे अल्लाह का फजल समझना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, बजाय उसके कि हम उसकी नाशुक्री करें। हमें जो चाहिए हमें उसके लिए अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए, लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उसकी नाशुक्री ना करें। और कुछ दुआएं तवील मुद्दत की होती हैं, जैसे हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होती है या किसी घर की या किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो। ऐसी दुआएं जो कबूलियत में थोड़ा वक्त लेती हैं उन्हें तवील मुद्दत की दुआएं कहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ आप दुआ में मांगते हैं उतना ही वक्त उस दुआ को कबूल होने में लगता है। जैसे जब आप एक झोपड़ी बनाते हैं तो वो कुछ दिन में बन जाती है, वहीं अगर आप एक मकान बनाते हैं तो उसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं, पर अगर आप एक महल बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने में आपको कई साल लग जाते हैं। इसी तरह जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज़ को पाने में वक्त लगता है, इसीलिए हमारी दुआएं कबूलियत में थोड़ा वक्त लेती हैं। सबसे पहले दुआ मांगते वक्त हम जो गलती करते हैं वो ये है, हम दुआ मांगते वक्त दुआ के कबूल होने या ना होने का शक दिल में रखते हैं। हमारे माइंड में डाउट होता है कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी या नहीं, ये चीज़ जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी भी या नहीं, ये काम मुमकिन होगा या नहीं।
یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ سے مانگو وہ تمہیں دے گا۔ اس لیے جب بھی تم اللہ سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ نے مجھے پرابلم میں ڈالا ہے تو وہی مجھے میری پرابلم سے نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کی سچویشنز آپ کے اکارڈنگ نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے سارے پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے صرف ایک امید پر کہ باہر کے دن ضرور آئیں گے۔ اسی طرح اپنے رب پر کامل یقین رکھے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ کس اذیت سے گزر رہا ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کے فیصلوں میں ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔